बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं हामिद रसूल। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं औरंगाबाद से। औरंगाबाद बासर जमींदार के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान इमरान जट के वालिद मोहम्मद अनवर जट की मारूफ सियासी शख्सियत मियां अब्दुल वाहिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जालिम इंसान आजम खान आकुरका ने मेरे आंखों के सामने मेरे बेटे को फायर करके कत्ल किया। कातिल को गिरफ्तार करके मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मकतूल के वालिद की वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब पुलिस से दर्दमंदाना अपील। तफसीलात के मुताबिक चंद रोज कबल बहद का रकबा मोहम्मद अफजल अराई मौजा नूर जहानिया के करीब कपास चुनने वाली औरतों को ले जाने की रंजिश पर इलाका के बासर जमींदार आजम खान ने फायरिंग करके इमरान जट नामी नौजवान को कत्ल कर दिया था, जिसका मुकदमा थाना डोंगा बोंगा में दर्ज किया गया। गुज़श्ता रोज मकतूल इमरान जट के वालिद मोहम्मद अनवर जट ने इलाके के मारूफ सियासी शख्सियत मियां अब्दुल वाहिद के हमरा औरंगाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जमींदार आजम खान ने इलाका भर में फिरौनियत की सल्तनत कायम की हुई है। मेरा बेटा इमरान जट कपास की चुनाई के लिए औरतों को ट्रैक्टर ट्रॉली पर लेकर आ रहा था। जब वो बहद रकबा मोहम्मद अफजल अराई मौजा नूर जहानिया के करीब पहुंचा तो जालिम जमींदार ने ट्रैक्टर ट्रॉली में कपास चुनने वाली औरतों को ले जाने की रंजिश में मेरी आंखों के सामने उसे फायर मार के कत्ल कर दिया और मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। इस मौका पर सियासी शख्सियत मियां अब्दुल वाहिद का कहना था कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करके मुलजिम को करार बाकी सजा दिलवाई जाएगी ताकि इलाके में अमन अमान बरकरार रह सके। इस मौका पर मकतूल इमरान जट के वालिद मोहम्मद अनवर जट ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब पुलिस, DIG भावलपुर, DPO भावलनगर से अपील की है कि जालिम कातिल आजम खान आकुका को गिरफ्तार करके मुझे इंसाफ दिलाया जाए। आजम खान आकू के ने पैर मारिया भले कोई ये झूठ होवे कोई होवे, मैं इस गल का देनदार होवांगा, दिहाड़े क़यामत वाले दिन भी देनदार होवांगा, इत्थे भी देनदार। ये बहुत बाअसर बंदा है, मतलब ये लोग जोड़े ने डरते हैं। कोई बंदा ये खिलाफ बयान देने को राजी नहीं होगा भी, क्योंकि निकलता ही इन्हें ऐलान कराया पिंडा मेरी आके नरमा चुगो, कोई चूनी नहीं आई, कोई नरमा चूना नहीं आई। ये वेले मतलब अपना ट्राले खलोते वापस आए हैं। ये मतलब बंदा जोड़ा चूनिया मतलब मारता है, किसी माड़ी जी भी गोखड़ी आए तो छोटिया ना फुट दे, मुंशी भी पैसे शरीफ बाकी अपना इमरान खान अपना वज़ीर आला चीफ जस्टिस पाकिस्तान भले अपना बाइवा साहब भले मेरी इन्होंने अगे अपील है कि मेरा इंसाफ मैनू देता है, मैं मतलब कमज़ोर बंदा मेरा इंसाफ है। आजम खान आकुका जोड़ा इन्हें अपनी सनसनत कायम की, कटारियां चैक पोस्ट से 11 कतल किए सन पुलिस की गड्डी से। वही आजम खान ने उस बाद इन्हें साढ़े इलाके फिर कतल उतों छुट गया, कतल वगैरह शुरू कर दी। दो भैन भरा अशरफ और सिस्टम मारी। उस तो बाद इन्हें उत्थे अपनी सनसनत कायम करने वास्ते बंदा मार देना ये वास्ते कोई अहमियत ही नहीं रखता। इन्हें जो जिन्हों के कातल या इश्तहारी सना अपने डेरे से गुनाह कर दी हुई है और सानू इन्हें बिला वजह बगैर किसी हील वजह तो साढ़े भतीजे को कतल किया है। साड़ी वाला काम अगे रजे किस आजम खान ने अरेस्ट किया जाए। करोड़ापति आदमी है, कातल डगेटे के बेली ने साडा किसी भी गरीब का उत्थे रहन का कोई जरूरत ही नहीं है। ये खिलाफ बोलना तो दूर की गल, कोई बंदा ना नहीं लेंदा। ये मेहरबानी की जाए जनाब, मेरी असी आला काम अगे अदालत अगे सेशन जज अगे वज़ीर आला अगे इमरान खान अगे बाजवा साहब अगे साढ़े हथ बन के अपील है जनाब साड़ी इमदाद की जाए, इन अरेस्ट किया जाए। अनवर साहब के बेटे मोहम्मद इमरान चंद दिन पहले उन्होंने कतल किया गया और मुलजम जमानत करवा के अज बाहर तुरे फिर रहे हैं। साड़ी वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब, DIG बहावलपुर, DPO बहावलनगर गुजारिश है कि मुलजम की जमानत जी कैंसल करवा के उन्होंने गिरफ्तार किया जाए, आला कतल बरामद किया जाए, क्योंकि वो पहले भी काफ़ी कतल कर चुके हैं। उन्होंने कड़ी तो कड़ी सजा दी जाए ताकि इस इलाके अमन आ सके और मजलूम जोड़े उन्होंने दावा हो सके, उन्होंने कतल का उन्होंने इंसाफ मिल सके।
सियालकोट में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने वर्कर्स कन्वेंशन में खुसूसी शिरकत की, जबकि वर्कर्स कन्वेंशन में एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ अता तारड़ भी उनके हमरा थे। डिवीजन ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ की रिहाइशगाह कैंट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान पर कड़ी तनकीद की और शिकायत के अंबार लगा दिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि सिवा 3 बरसों में महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान न्याजी ने लोगों के साथ फराड किया, जबकि इमरान खान ने 2018 में झूठे वादे किए। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में 28% सीटें मुस्लिम लीग नून ने हासिल की, जबकि 27% सीटों में तहरीक इंसाफ कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि सियालकोट आवाम को हमारे साथ मिलकर महंगाई के खिलाफ जंग करना होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि सियालकोट जेल में हुक्म आया कि ख्वाजा आसिफ को तकिया नहीं देना, फिर मैंने अपनी एक गर्म पानी की बोतल ख्वाजा आसिफ को दी। अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून का होगा और अगले इलेक्शन में कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। जबकि 4 सालों में नवाज शरीफ ने 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की। आपसे बात इस शेर से यार भाई कहता हूं कि अगर ये मौका, ये दौर जो गुजर रहा है, ये अगर पीएम मिलन को अल्लाह ताला ने दोबारा अगर वो देता और नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क चौथी बार, तो मैं आपको बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि ये मुल्क और रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होगा। सनतों की चिमनियों से धुआं निकल रहा होता, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा होता, बेरोजगारी के खात्मे के लिए दिन रात काम हो रहा होता, अस्पतालों में मरीजों के लिए और सहूलतें मुहैया होती, उनके लिए बेहतरीन इलाज होता। मैं बड़ी बात नहीं करता, डेंगू आई तो आप जानते हैं कि डेंगू से किस तरह हम लड़े। ये कोविड आया था, ये कोई मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रहा, कोविड एक आया, एक आफत थी और है, लेकिन हम लड़ जाते हैं, कोविड का मुकाबला करते हैं और इसको हम कंट्रोल करते हैं बिल्कुल। लेकिन इनको तौफीक नहीं हुई कि दवाइयाँ खरीद सकें। ये अपनी अतियात के ऊपर लगे रहे कि अतियात आएँ, चाइना से आएँ, फलां से आएँ, और पैसा जो है ATM मशीनें बनाती रहें, अरबों रुपए खाए जाते रहें और ये रियासत मदीना की बात करते रहें। ये मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सियालकोट के अजीम सपूतों, सुन लो मेरी बात गौर से कि इन 3.25 सालों में अवाम का, उनका दिल भर चुका है। पंजाबी में कहते हैं कि वो नक्को नक हो गए ने, यानी महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। आज मुझे बताएं कि लोग क्यों ना फिर, अब इधर आप जरा इधर आ जाओ, लोग मेहरबानी, लोग क्यों ना फिर आज नवाज शरीफ की हुकूमत को याद करें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, कि आज चीनी 108 और 10 रुपए किलो पहुंच गई है और उस वक्त 2013 से लेके 18 तक चीनी 52 रुपए से ऊपर नहीं गई। एहसन इकबाल साहब, मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब, मोहतरम जनाब ख्वाजा साहब रफीक साहब और मेरे दीगर इंतहाई काबिल एहतराम मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली और सियालकोट के मेरे अजीम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी बहनों और नवाज शरीफ के शहीदों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं यहाँ पर अपने साथियों के साथ हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में
کہ حالیہ کنٹونمنٹ کے انتخابات میں جو آپ نے خواجہ محمد آصف صاحب کی سربراہی میں اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ آپ نے جو مارکا مارا ہے، میدان مارا ہے، میں آج اپنی طرف سے اور میاں محمد نواز شریف کی طرف سے آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ اور یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، یہ کوئی معمولی مارکا نہیں، اس لیے کہ کنٹونمنٹ بورڈز وہ علاقے ہیں جہاں پر اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، جہاں پر پی ٹی آئی نے جنم لیا تھا، اور آج اسی جنم بھومی میں پی ٹی آئی کی سیاسی موت واقع ہوئی ہے۔ اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ان الیکشن میں دور دور تک کہیں انٹرفیئرنس کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں مداخلت کا نشان نہیں تھا، اور وہاں کے رہنے والوں نے خود اپنے ضمیر کے مطابق پورے پاکستان میں ووٹ کاسٹ کیے، اور اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم سے کہ صوبہ پنجاب میں روپے کی قیمت کی چینی امپورٹ کی گئی ہے، پہلے ایکسپورٹ کی گئی، اور اے ٹی ایم مشینوں کو اربوں روپے کا ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دی گئی، اور پھر آپ کے سیالکوٹ کے باسیوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ آپ پاکستان کا زر مبادلہ کماتے ہیں، آپ فٹ بال ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ کرکٹ بیٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ سرجیکل ایکوپمنٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں آپ ایکسپورٹ کرتے۔ وہ زر مبادلہ کس طرح برباد کیا گیا اس ڈاکہ زنی میں، اس 3.25 سالوں میں۔ ابھی یہاں پر غریب، بے روزگار، یتیم کے اوپر یہ قوم دست شفقت رکھے، اور حضرت قائد اعظم نے عظیم تحریک کے ذریعے اور قربانیوں کے ذریعے جو ملک بنایا تھا، خدا داد ملک پاکستان، وہاں پر اللہ کی حاکمیت ہو اور ہر ایک کو اس کا حق ملے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ 74 سال بعد بھی ہم ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی ابھی کشکول لیے پھرتے ہیں؟ جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر ڈالر کے مقابلے میں ایک روپیہ گر جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، جو شخص یہ کہتا تھا کہ اگر بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، تو آج تو روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 170 روپے پہ پہنچ گیا۔ آج بجلی کے بلوں میں اور کل بھی پیٹرول بم چلا اور بجلی کا بم چلا، تو پھر کرپٹ کون ہے؟ میں اس بحث میں جائے بغیر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھوکہ اور فراڈ تھا جو آپ کے ساتھ 2018 میں اس نیازی نے آپ سے کیا تھا، اور جھوٹے وعدے کیے تھے کہ 300 ارب ڈالر میں باہر سے لے کے آؤں گا، اور اس کے ایک ساتھی نے کہا کہ 100 ارب ڈالر آئی ایم ایف کے منہ پہ ماریں گے، اور 100 ارب ڈالر پتہ نہیں کس کے منہ پہ ماریں گے۔ اور میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج دن رات ہم آئی ایم ایف سے ہم قرضے مانگ رہے ہیں، دن رات نوٹ چھاپ رہے ہیں، کہاں 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا، کہاں 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا۔ ایک نوکری تو دینے کی بات دور کی ہے، آج 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور گھروں کی بات کر لیں تو اب یہ ایک گھر کے اوپر ایک اینٹ تک نہیں رکھی۔ آج یقین کر لیں کہ ایک 6 افراد کے گھرانے کے لیے
जिंदगी उनके ऊपर तंग हो चुकी है, जीना मुश्किल हो चुका है, जिस्म को बरकरार रखना मुश्किल हो चुका है। 30-40 हज़ार रुपए में तो जनाब आपका एक वक्त की रोटी पूरी नहीं होती, कहाँ से बिजली का बिल आएगा, बीमार माँ की दवाई कहाँ से आएगी, और वो स्लीपर और एक बनियान और पजामा और कमीज कहाँ से आएगी, ये हालत हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आपको आज इनके खिलाफ जंग करना होगी, आपको महंगाई के खिलाफ जंग करना होगी, आपको इनकी करप्शन के खिलाफ जंग करना होगी। हमारे साथ इन्होंने जो जंग की है उसकी रोहिदाद ख्वाजा साद रफीक ने और दूसरे साथियों ने बता दी। अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी, अस्पतालों में सीटी स्कैन मुफ्त होते थे और आला किस्म की दवाइयाँ मिलती थी। अस्पतालों में इलाज डायलिसिस फ्री होता था और कौम के लाखों बच्चों और बच्चियों को उनकी आला तालीमी काबिलियत की बिना पर लैपटॉप्स फ्री मिलते थे इनाम के तौर पर। और ये कहते थे उस वक्त कि शहबाज शरीफ लैपटॉप दे रहा है ये रिश्वत के तौर पर। तो मैंने उसको कहा था कि मैं इनको बच्चों को, जो किसी यतीम की बच्ची है, किसी कारोबारी की बेटी है या किसी तांगेबान का बेटा है, अगर वो मेहनत करता है उसके हाथ में अगर मैं लैपटॉप ना दूं तो क्या मैं उनको क्लाशनकोव दूं या उनको मैं कोई खुदा ना खास्ता किसी और तरफ लगा दूं। आज क्या पता था कि कोविड आने वाला है, आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप्स के जरिए बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज कोविड आया तो उन्हीं लैपटॉप के जरिए मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं और अगला इलेक्शन अल्लाह ताला ने चाहा तो अगला इलेक्शन आपका होगा इंशाअल्लाह। अगला इलेक्शन नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून पूरे पाकिस्तान में मैदान मारेगी इंशाअल्लाह ताला। उसके लिए हमारा मुतालबा जायज़ नहीं बल्कि पुरजोर मुतालबा है। मुतालबा नहीं, यह कौम का हक है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर करने होंगे। इस मर्तबा कोई झुर्नू को बर्दाश्त नहीं करेगा, इस मर्तबा कोई सिलेक्टेड को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बल्लेबाज अगर है तो जाके मैदान में बल्लेबाजों को बल्ला चलाना सिखाए, छोड़े इस्लामाबाद के उस प्राइम मिनिस्टर हाउस को कि अपनी जो थोड़ी बहुत आपने अपनी इज्जत बनाई थी उसको भी मट्टी में रोल दिया आपने, और आपने वो काम किए जो कोई सोच नहीं सकता था। और फिर कहते हैं कि मैं एक ऑनेस्ट वज़ीर आज़म हूँ। आज जाएं पूछे कौम से पंजाब के मैदानों में, महरान की वादियों में, बलूचिस्तान में और KPK में कि किस तौर वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं करना चाहता, अल्लाह से हमेशा डरना चाहिए और तौबा करनी चाहिए। अभी मैं आपको कह रहा था कि मैं वाक़तन आदतन जल्दबाज हूँ। मैंने कह दिया अपनी वो आई में कि इंशाअल्लाह हम बिजली के अंधेरे 6 महीने में ख़त्म कर देंगे। जब 6 महीने गुजर गए तो कुछ भी नहीं हुआ था, वो बात दुरुस्त है। तो मुखातिबों ने कहा कि ये देखो शहबाज शरीफ कह रहा है, कहता मेरा नाम बदल देना, अभी नाम बदले। मगर उस मालिक का करम है मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कि वो फिर नवाज शरीफ की क़यादत में रब ताला ने हमें हिम्मत दी, हमें तौफीक अता की कि 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली लगाकर अंधेरे हमेशा के लिए खत्म कर दिए। इसी तरीके से अगर हमें मौका मिला होता, बड़ी बात नहीं करता, यहाँ पर बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, एहसन इकबाल हैं, साद रफीक रेलवे के मिनिस्टर रहे, ख्वाजा साहब वाटर एंड पावर के मिनिस्टर रहे, और कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद नहीं, पंजाब के राना सनाउल्लाह थे मेरे साथी, और भी यहाँ पर बैठे हैं जिन्होंने बड़ी खदमात अंजाम दी। रास्ते मदीना का नाम लिया जाता रहा इन 3.25 सालों में। तो बताएं कि रास्ते मदीना में कोई भूखा सोता था? बताओ मुझे।
रियासत मदीना में कोई भूखा सो सकता था? रियासत मदीना में कोई नाइंसाफी हो सकती थी? रियासत मदीना में इस तरह की महंगाई से लोग बेहाल हो सकते थे? दिन रात आप रियासत मदीना का नाम लेते हैं और अमल उसके 100% उसके खिलाफ, तो फिर क्यों नहीं कि इन कंटोनमेंट बोर्ड में अवाम ने भरपूर आपके खिलाफ यकजुबान वोट दिया है और आपने गवर्नर हाउस आके मीटिंग्स की कि मुझे ये इलेक्शन मुझे जीतना है, उसके लिए जो कुछ भी आईबी कर सकती है और जो कुछ भी पंजाब हुकूमत कर सकती है वो करे। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज 3.25 साल बाद लोग मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की हुकूमत को इसलिए याद करते हैं कि अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के दौर में वो सेहत कार्ड का इजरा किया गया, उसका क्या नाम था? पीएम हेल्थ कार्ड। आज इनको सिर्फ एक काम इनको आता है कि जहां जहां मुस्लिम लीग नून के मंसूबे बन चुके या चल चुके, उनको जाकर वो तख्तियां उखाड़ते हैं और अपनी तख्तियां लगाते हैं। ये काम इनको आता है। और जहां मंसूबे चल चुके उनको जाके दोबारा जाके उनका इफ्तिताह करते हैं और फिर जब बाहर जाते हैं तो उनको बताते हैं कि सर ये तो मंसूबा पहले इफ्तिताह हो चुका। अच्छा, तो मुझे इन्होंने बताया क्यों नहीं? ये इसी तरीके से है कि जापान और जर्मनी जो है ये जो है ये ममालिक, ये हमसाया ममालिक है। अब बताइए, मैं जब इसको जादू टूना कहता हूँ तो बड़े नाराज़ होते हैं कि तुम जादू टूने का इस्तेमाल क्यों करते हो। फिर मैं जब कहता हूँ कि ये किसी डब्बा पीर ने बात की है, फिर और नाराज़ होते हैं कि डब्बा पीर की बात क्यों करते हो। तो फिर मैं क्या बात करूँ, मैं क्या कहूँ कि इस तरह की फाश गलतियाँ और पाकिस्तान की मईशत की बर्बादी जो इनके हाथों से हो रही है, आज आसमां भी रो रहा है। आप यकीन करें कि यहाँ पर बैठे होंगे और ज़ाहिर के ज़मीर के मुताबिक 2018 में इस मजमे में बाज़ लोगों ने, क्यों नहीं, उनका हक है कि शायद इसलिए वोट दिया होगा पीटीआई को कि एक सही तब्दीली आ जाएगी। मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता, हमें खड़ा होना होगा। इस महंगाई के ख़िलाफ़ हमें जंग लड़नी होगी, इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें जंग लड़नी होगी। और हमारा मुतालबा है अदलिया से, तमाम आईनी इदारों से, अदलिया हो, चाहे मुकन्ना हो, चाहे इंतज़ामिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई और इदारा हो, कि हर सूरत इस मुल्क को शफाफ इलेक्शन चाहिए, कानून की हुक्मरानी चाहिए, सिविलियन सुप्रीमेसी चाहिए। अगर ये कौम को अगर ये बात मिलती है तो मेरी मुफाहमत तो फिर यही, और क्या मेरी मुफाहमत है। और भाई मैंने अगर मुफाहमत की बात तो की है, तो जो अगयार जो उसका मतलब निकालते हैं कि मुझे इसके बदले में लड्डू मिले या पेड़े मिले या सियालकोट की क्या होती है वो चमचम मिली मुझे सियालकोट की, कलाकंद, खुदा यार कलाकंद खाने दिल कर रहा। तो अगर ये होता है तो पूरी मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर काम करेगी। लेकिन अगर शफाफ इलेक्शन नहीं मिलते तो फिर मैं समझता हूँ कि हमारे पास कोई चाराकार नहीं होगा कि शफाफ इलेक्शन के लिए हर कानूनी और सियासी सहारा हम लें। ये हमारा हक है, कौम का हक है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आखिर में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब को एक मरतबा फिर अपनी तरफ से और मियां नवाज शरीफ की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और जिस हिम्मत से इन्होंने जेल तो सब ने हिम्मत से काटी है, मगर इन्होंने जिस हिम्मत से जेल काटी है, मैं इनको और आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यहाँ पर जनाब जो तशरीफ़ रखते हैं, जनाब उमर शेख साहब, जनाब उमर राठौर साहब, जनाब आतिफ मुनीर साहब, इनकी जब जेल यात्रा हुई तो मैं भी उस वक्त वहाँ पर इनका साथी था, इनका इंतज़ार कर रहा था।
दुआएं मांग रहा था कि ये जेल ना आए, लेकिन शुक्र है कि वो उन दिनों आए जब मैं वहाँ पर था। शदीद सर्दी थी और इनको मैं बिल्कुल आपको बिला खौफ तर्दीद बताना चाहता हूँ। पहली रात हुक्म आया ऊपर से इस्लामाबाद से कि ख्वाजा आसिफ को शदीद सर्दी। किस महीने में आप आए थे? दिसंबर में ख्वाजा साहब जेल ने थोड़ी सी इनकी याददाश्त बढ़ा दी है। ये दिसंबर में आए थे, जिद कर रहे थे कि जनवरी में। मैंने कहा नहीं, मैं दिसंबर में वहीं था, आप दिसंबर में आए वहाँ पे। तो शदीद सर्दी थी। हुक्म आया कि इनको ज़मीन पे सुलाना है, ज़मीन पर कोई गद्दा वद्दा नहीं देना और कोई हीटर नहीं देना। अब ये सुन ले बात, ये कोई मैं राम कहानी नहीं सुना रहा, मैं उसका खुद गवाह हूँ। मेरे पास रात को ही मुझे इत्ला मिली कि ख्वाजा साहब को जनाब उनका हीटर नहीं देना। चूँकि मेरे कमर में तकलीफ़ है तो मैंने अल्लाह के निज़ाम में मैंने 2 बोतलें रखी हुई थी वो रबड़ की, जिसमें गर्म पानी डालते हैं। याद पता है ना आपको, वो बूढ़े बुजुर्ग, मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, तो वो अपनी कमर में रख लेते हैं रात को सोते वक्त। मेरे पास 2 थे तो मैंने कहा कि यार इसमें गर्म पानी और डालो और ख्वाजा साहब को कहीं तक पहुँचा दो। अल्लाह भला कर उस आदमी का। ख्वाजा साहब को वो बोतल गर्म पानी की पहुँची, उस तरह इन्होंने रात बसर की। ये इस तरह का जुल्म और चीरा दस्ती इस हुकूमत ने की। काश इतनी काविशें ये महंगाई के ख़िलाफ़ करती, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ करती, इस मुल्क में भूख नंग के ख़िलाफ़ करती, इस मुल्क के अंदर पैदावार के हक़ में करती, तो शायद कुछ लोग इनको दवाएं देते। यही वजह है कि आज कंटोनमेंट में वहीं पर इनका कब्रिस्तान निकाल दिया और अगला इलेक्शन इंशाअल्लाह। लाड़काना से हमारे नुमाइंदे सिटी रिपोर्टर आशिक हुसैन तनियों के मुताबिक लाड़काना को पेरिस बनाने के दावेदारों की हुकूमत में लाड़काना के लिए फायर ब्रिगेड का दफ्तर भी ना बन सका। ना नई गाड़ियां खरीदी गई और ना खंडरात वाले दफ्तर में ना कोई फर्नीचर है और ना कोई वाशरूम मौजूद है, जबकि दफ्तर की छत किसी भी वक्त गिर सकती है। लाड़काना की 15 लाख आबादी के लिए सिर्फ 4 फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं, जिनमें 2 गाड़ियां नकार हैं और उनमें एक बेनजीर भुट्टो दौर में बरतानिया से मिलने वाली असनार कल गाड़ी भी शामिल है, जबकि चलने वाली 2 गाड़ियों के टायर ट्यूब खत्म है। मालूम है कि कई सालों से मुलाजमीन को ना वर्दियां मिली हैं और ना रिस्क अलाउंस दिया जाता है और फायर ब्रिगेड की मरम्मत के लिए 27 लाख रुपए निकाल लिए गए, लेकिन गाड़ियां फिर भी नकारा बनी हुई हैं। मालूम हुआ कि कई माह से गाड़ियों का ऑयल और फिल्टर भी तब्दील नहीं किया जाता, जबकि ऑफिस का इमरजेंसी नंबर 16 भी कई माह से खराब है और आग के मुतासरीन दफ्तर आकर इतला करते हैं और देर होने से इंसानी और माली नुकसान बढ़ जाता है। खबर शामिल करते हैं बक्खर से। बक्खर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब राव सरदार अली खान की खसूसी हिदायत पर डीपीओ बक्खर राना ताहिर रहमान खान के सर्विसेज डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद थानों के सरप्राइज विजिट जारी। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ बक्खर राना ताहिर रहमान ने 3 थानों सराय महाजर, मुनकीरा, हैदराबाद का सरप्राइज विजिट किया। थाना जात की हवालात, फ्रंट डेस्क, मुहर्रर दफ्तर और दीगर रिकॉर्ड चेक किया। मुहर्ररान थाना को रिकॉर्ड की तकमील, ज़ाब्ता अखलाक और दीगर के अहकामात जारी किए। थाना जात के रिकॉर्ड रजिस्टर पर अपने तासुरात कलम बंद किए। डीपीओ बक्खर राना ताहिर रहमान का कहना था कि सरप्राइज विजिट का मकसद जली पुलिस को फर्ज की अंजामदही में अलर्ट रखना है। अवामी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ के इलाके थाना चौकरेशी की पुलिस की अंधेर नगरी। थाने का SHO मौजूदा MP का गुलाम मौजा सहरानी की आवाम पर आए रोज झूठे मुकदमात के साथ जुल्म ज्यादती की जाने लगी। मदीने की रियासत का नारा लगाने वाले ही जालिम गुलाम फरीद सहरानी की बेटों का जीना मुहाल। गुलाम फरीद का कहना है कि मैं गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, मेहनत मजदूरी करके मैंने अपने बच्चों को दुबई और अरब अमारात भेजा। मेरे बेटों की माकूल आमदन मुआशरे में इज्जत और एहतराम की वजह से इलाके के कुछ लोग हसद करने लगे और जो लोग हमारे मुखालिफ हैं उनकी सरपरस्ती मौजूदा MP अलमदार कुरैशी कर रहा है। अलमदार कुरैशी हमसे सियासी रंजिश पर जुल्म के पहाड़ ठाने जा रहे हैं। इसके अलावा थाना करमदाद कुरैशी में तैनात कांस्टेबल सईद समेजा अलमदार कुरैशी से मिली भगत करके हमें मुख्तलिफ औकात में किसी मुकदमे के बगैर गिरफ्तार करवाते हैं और मुंह मांगी रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं।
सियासी मुखालफिन और पुलिस कांस्टेबल सईद समेजा थाने करमदाद कुरैशी में तैनात होने वाले हर SHO को हमारे बारे में गलत रिपोर्टिंग करके हमारा जीना दुश्वार बना रखा है। आए रोज पुलिस घर घुस जाती है, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। ना तो कोई लेडीज पुलिस साथ होती है और ना ही गिरफ्तारी वारंट, जिस पर मुतासरा खानदान के हुकूमत वक्त से इंसाफ की अपील और वजीर आजम इमरान खान को थाना कुरैशी के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद मुतासरा खानदान का क्या कहना है, आइए आप भी देखिए। रियासत मदीना का नारा लाया है कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बड़े सो यो कुछ रियासत मदीना सारे जीवन से हाल ही था परेशान है सब बहुत ज़्यादा। अगर ये रियासत मदीना सबको रियासत मदीना नहीं चाहिए थी, सबको इंसाफ देता बने, सब तहफ़्फ़ुज़ देता बने। आए रोज़ सब थाना करमदाद कुरैशी पुलिस प्रेशराइज थ्रेट कर दिया, चार दीवारी तकद्दुस पामाल कर दिए। सारे मेरे ज़ईफ़ुल उमर बुजुर्ग वाले साहब को घिन में नाजायज़ तशद्दुद और सारे जुल्म तशद्दुद करें। छोटा भैया मेरे ई टाइम में हिरासत है, नाजायज़ रिमांड के नाजायज़ तशद्दुद करें पान सब तहफ़्फ़ुज़ देता बने। दोबारा टप के मेरे अंदर आके बेगुनाही करने लगे, लड़ते फिरते रहे। मेरी घर वाली को 4 टाइम मरने लगे, फिरते रहे। मेरी घर वाली को धिक्के देने लगे। मेरी घर वाली सारा म्यूट लग सी। कोट अद्दू SHO सिटी कोट अद्दू इन एक्शन। SHO सिटी कोट अद्दू खुर्रम रियाज ने आहिस्ता आहिस्ता इजराम पेशा अफराद का घेरा तंग करना शुरू कर दिया। THQ अस्पताल से चोरी होने वाली मोटरसाइकिल 4 घंटे में बरामद कर ली गई। 155 पे कार से मिलने वाली इतला पर सिटी पुलिस हरकत में आ गई, मोटरसाइकिल रिकवर कर लिया गया। SHO सिटी खुर्रम रियाज की सरबराही में राना इफ्तिकार ASI ने इन 4 घंटे में कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल बरामद कर ली। SHO सिटी खुर्रम रियाज ने कहा कि इंशाअल्लाह जल्द आप शहर में तब्दीली देखेंगे। कोट अद्दू एंटी बाइक थेफ्टिंग टीम तश्कील दे दी है, जिसको मॉनिटर मैं खुद कर रहा हूं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। बक्खर में मरीज जहां भाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बक्खर में डॉक्टर की मुबैना गफलत से मरीज जान की बाजी हार गया। मुर्सा का मय्यत अस्पताल इमरजेंसी के सामने रखकर एहतजाज। मुजफ्फर इकबाल नामी शख्स को गुज़श्ता रोज गर्दों में तकलीफ की वजह से अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर रियाज खान ने मरीज का बरक़्त डायलिसिस नहीं किया। डॉक्टर रियाज खान को मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने भी डायलिसिस के लिए लिखकर भेजा। मरीज को डॉक्टर के निजी क्लिनिक न ले जाने पर डॉक्टर ने इलाज नहीं किया। लोहाकीन का डिप्टी कमिश्नर बक्कर के सामने भी एहतजाजी मुजाहरा। डॉक्टर की बरतरफी का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर बक्कर सईद मूसा रजा ने CEO है तो डॉक्टर सुलेमान को इंक्वायरी की अहकामात जारी कर दिए। डॉक्टर की मुबैना गफलत के खिलाफ इंक्वायरी करके जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। DC बक्कर की हिदायत, मरीजों की निगहदाश्त में कतई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुदाबाद के करीब गांव धोथड़ा पिन्होर में PTI तहसील दादू के रहनुमा डॉक्टर मुश्ताक पिन्होर के चचा आजाद भाई की वफात पर साबिक जिला नाज़िम करीम अली खान जतोई, PTI जिला दादू सदर सरदार आशिक अली ज़नोर, PTI तहसील जोही के सदर रईस इमदाद लोगारी ने ताज़ियत की और मरहूम मकबूर के लिए बुलंद दर्जात के लिए दुआए खैर की। इस मौका पर अब्दुल समी पिन्होर, इश्तियाक पिन्होर, सराई अकबर जतोई, असलम जतोई, सराज खान शाहानी, मुश्ताक चन्ना, जावेद खासकेली, राजा वहीद पिन्होर, मोहम्मद करीम बरोही भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मेहट से। सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन मेहट ब्रांच की 9 मुंतखब ओहदेदारान की हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्कद। सूबाई मुशीर बराई मजहबी उमूर फयाज भट्ट की शिरकत। 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया गया। मेहट सगा हाउस मेहट में हलफ बर्दारियों तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सगा के मरकजी रहनुमा, सिविल सोसाइटी, सहाफी और शहरियों की भरपूर शिरकत की। सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन बेहतरीन समाजी तंजीम है। ICAM मेडिकल कैंप और रोशन तारा स्कूल जैसे इदारे बनाकर कौम की खिदमत कर रहा है। फयाज भट्ट सूबाई मुशीर बराए मजहबी। सिंध हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए समाजी तंजीमों का भरपूर साथ दिए। आवाम को भी चाहिए वो अपना फर्ज पूरा करे। इंशाअल्लाह 2023 में PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद जी भुट्टो जी शहीद राज मोहतरम साईं सब खां पहिरीं त महिरबानी तव्हां मूंखे एज़ाज़ बख़्शियो। बदर भाई मूंखे चयो त अब्दुल साईं जो ॿी आयल थिया फयाज़ साहब खे चाहे करे ॿुधाईंदा त ख़िदमत ख़ल्क़ में हे सभु रूहानी भाउर आहियूं। डॉक्टर मुर्का नूरमन सियाल, अल्ताफ़ हुसैन गौरव का रियाज़ नंढड़ी महफ़िल खे सजायो आहे। तव्हांजूं वॾियूं महिरबानियूं। मां जनाब फयाज़ अली खान मुट साहब हुकूमत सिंध, उन सां गॾु वेठल जनाब डॉक्टर मोहम्मद मौजूदा चूंडियल उहिदेदारनि खे
दिल जे गहराइनि सां मुबारकबाद पेश थो कयां ऐं उन सां गॾोगॾु अल्ताफ़ साहब, असांजो मान वारो DHO डॉक्टर अब्दुल हमीद शेख साहब, अली बख्श ऐं हिते जेके मौजूद असांजा सभई डॉक्टर तमामु घणा आहिनि, नाला पंहिंजा खणा। फैज़ल खान भट्ट साहब ऐं सिगा जो अॻूणो चेयरमैन साईं डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब ऐं जमीन मैसर साहब, जावेद सिंघू साहब, बदर सैल साहब, नानक राम साहब। सकाफ़त में मक़सद खे तरफ़ करणु आम माण्हुनि खे समाजी ऐं इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं। सीनियर सहाफ़ी CR शमसी के इंतकाल पर ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज अब्बास मलिक, डिप्टी ब्यूरो चीफ नसीम अल गनी, चीफ रिपोर्टर सईद उमर बरदेसी, सीनियर रिपोर्टर जाम हनीफ, नाजिश अजीम, सीनियर सहाफ़ी ज़मीर हुसैन ज़मीर और दीगर ने दिली रंजो गम का इज़हार करते हुए उनकी खिदमत पर ख़राज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि PFUJ के साबिक़ सेक्रेटरी जनरल CR शमसी साहब की वफात से सहाफ़ती कम्युनिटी एक ही बेबाक दिल, जुर्रतमंद और आवाम दोस्त रहनुमा से महरूम हो गई। एक दबंग आवाज खामोश हो गई। उनकी वफात का बे इंतहा दुख और रंज है। मरहूम ने सारी उम्र सहाफत के आला औसाफ की तरवीज, साफियों के हकूक की जंग लड़ने के साथ साथ बुनियादी इंसानी हकूक के अजीम अलमबरदार थे। मरहूम ने फौजी अमर जाला के सहातरीन दौर में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी और बुनियादी इंसानी हकूक की बहाली और शहरी अजीमतों के लिए तारीख सा जिदोजहद की, जो नौश्ता दीवार है और तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। CR शमसी दिलों पर राज करने वाली शख्सियत थे। उनकी अचानक मौत ने सारा माहौल सोगवार कर दिया। CR शमसी की इंसान दोस्ती, वर्कर से प्यार और हमदर्दी और निस्फ सदी पर मुहित जिदोजहद का मुसलसल को हमेशा याद रखा जाएगा। CR शमसी की इजाजत मौत से सहाफती तारीख का एक मुजाहमती बाब खत्म हो गया। उनकी मौत की खबर बिजली बनकर गिरी है। उनके लवाहिकीन और सहाफती कम्युनिटी से इज़हार अफसोस करते हैं। इस्लामाबाद अब्बास मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्वीट होम के सरबराह ज़मुर्द खान ने CDA रेफरेंडम में तारीखी कामयाबी हासिल करने पर चौधरी यासीन को मुबारकबाद के पेश करते हुए कहा कि चौधरी यासीन की जीत मजदूरों की जीत है। चौधरी यासीन की मजदूरों के हकूक के लिए बड़ी खिदमत है। पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों ने चौधरी यासीन की जीत के लिए खुसूसी दुआ की। इन ख्यालात का इज़हार ज़मुर्द खान ने CDA के इलेक्शन में तारीखी कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद देते हुए किया। इस मौका पर ज़मुर्द खान ने के हमरा हाजी शेख रज़ाक, हसनैन खान और पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चे भी मौजूद थे। CDA यूनियन के नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी चौधरी यासीन ने ज़मुर्द खान का शुक्रिया अदा किया और ज़मुर्द खान के काम की तारीफ भी की। लियाकतपुर पंजाब हाईवे पेट्रोल पोस्ट पर मुजरे सहित खुश्क दूध के 122 थैले पकड़े गए। गाड़ी नंबर LES 3444 को मीडिया की इत्तला पर रोका गया। लियाकतपुर गाड़ी सादगाबाद से मुल्तान जा रही थी कि गाड़ी से 122 थैला मुजरे सहित केमिकल शुदा दूध बरामद। 122 थैला दूध को इंचार्ज पंजाब हाईवे पेट्रोल पोस्ट में अतला ने अपनी तहवील में ले लिया। ये नॉन कस्टम दूध है, इसको एक्साइज के हवाले किया जाएगा। अब रुक करेंगे पत्थर का। बखर अमीर हुसैन असिस्टेंट डायरेक्टर फर्टिलाइजर कंट्रोल की क़यादत में महकमा ज़राअत की टीम का कोटला जाम में छापा। सैकड़ों गट्टू जाली खाद बरामद। जाली खाद कब्जा में लेकर गोदाम सील कर दिया गया, जबकि मुकदमे का इंदराज करके थाना सदर बक्कर में रिपोर्ट कर दी है। शेखुपुरा मानावाली स्कूल से वापस घर न पहुंचने वाले 6 साल बच्चे की लाश मिल गई। शेखुपुरा बच्ची को मुबैना ज्यादती की बात कत्ल किया गया। शक होने पर पुलिस ने एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दौरान तफ्तीश मशकूक शख्स ने ज्यादती के बाद बच्ची के कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजम ने चंद्रकोट नहर के करीब से बच्ची की लाश बरामद करवाई। सियालकोट मामले खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमूर नौजवान उस्मान डार और सूबाई वजीर स्पेशल एजुकेशन पंजाब चौधरी मोहम्मद इखलाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ और मरीम सफदर का बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। आइंदा होने वाले तमाम इलेक्शन में नून लीग के बेशतर अरकान कौमी और सूबाई असम्बली इनको छोड़ जाएंगे। सियालकोट में शहबाज शरीफ का जलसा मरीम नवाज पर दबाव बढ़ाना है और शहबाज शरीफ ने पार्टी में अपनी हिमायत का मुजाहिरा करने की कोशिश की है। ख्वाजा आसिफ ने अपने घर के सिंध में वर्कर्स कन्वेंशन रखकर यह साबित किया है कि अवाम में मकबूल नहीं रहे, उनको इमाम साहब या जनाह स्टेडियम में जलसा करना चाहिए था। पूरी दुनिया में साबित करना इतना आसान काम नहीं है। फिर 2-3 चीज़ें ऐसी हैं, एसेट बियॉन्ड मीन्स, आमदन से ज़्यादा असासे आपने कैसे बनाए। जैसे मैंने आपको ख्वाजा आसिफ की एग्जांपल दी कि 25 करोड़ रुपए का वो हिसाब नहीं दे सके और वो ये कहते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स एवेजन की है, टैक्स चोरी की है, मैं टैक्स दे देता हूँ। मकसद ये लोग तो ये भी नहीं सोचते कि हम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स रहे हैं। पब्लिक ऑफिस होल्डर और एक बिजनेसमैन में या एक आम आदमी में फ़र्क है।
آپ جب ایک حکومتی عہدے پہ رہتے ہیں، وزیر رہتے ہیں، اور آپ کی آمدن میں جب 1,000 گنا اضافہ ہو جاتا ہے اس دور میں، تو جب انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور آپ جواب نہیں دے پاتے ہیں کہ یہ کروڑوں اربوں آئے کہاں سے ہیں، تو پھر وہ آپ کی کرپشن ہی کاؤنٹ ہوگی، انلیگل منی کاؤنٹ ہوگی۔ پوری دنیا میں جب آپ اپنی آمدن سے زیادہ اثاثے ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں تو وہ انلیگل گاٹن منی کہلاتی ہے، کرپشن آسان الفاظ میں۔ اور دوسرا آپ کا سوال تھا یہ عدالتوں کے حوالوں سے، دیکھیں ہمارے قابل احترام جج صاحبان مجھے پوری امید ہے اس بات کا نوٹس بھی لیں گے، لیکن نون لیگ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے کب عدلیہ کی عزت کی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جو ڈنڈے لے کے سپریم کورٹ پہ چڑھ گئی تھی، یہ انہوں نے ہماری عدلیہ کو عزت دی ہے۔ اور اب پھر جب پاناما لیکس میں آپ نے دیکھا جس طرح انہوں نے کہا کہ لوہے کے چنے ہیں، یہی سعد رفیق صاحب جن کا آپ نام لے رہے تھے، ہمیں چبانے کی کوشش نہیں کرو۔ نہال ہاشمی صاحب کہتے تھے آپ کی فیملی کے لیے زمین کا گھیرا تنگ کر دیں گے، پھر ایک ان کے ایم این اے فرماتے تھے کہ آپ سے صفات پڑھے نہیں جا رہے ہیں۔ تو ان کی ایک تاریخ بھری پڑی ہے، جب فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں تب یہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، جیسے ہی فیصلہ خلاف آتا ہے زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے کیوں نکالا شروع ہو جاتے ہیں۔ 50 لاکھ لوگوں کو مکان دینے کی دعوے دار حکومت نے 1953 سے بنے ہوئے گھر بغیر کسی نوٹس کے مسمار کرنے کے ساتھ ساتھ امرود، آم اور موسمی کے باغات بھی کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کر لکڑی کے ڈھیر بنا دیے۔ 9 من گندم 10 من کپاس کو بھی مٹی کے ڈھیر میں ملا دیا گیا۔ روتی ہوئی خواتین اور بچوں کی آہو پکار بھی اثر نہ دکھا سکی۔ نواحی گاؤں 295 کے رہائشی محمد تنویر نے ڈسٹرکٹ پریس کلب میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 1953 میں اس کے دادا غلام محمد نے اپنے پیر و مرشد سائیں اللہ دیتے شاہ کا دربار تعمیر کیا اور اس کے ساتھ ہی رہائش اختیار کر لی۔ بعد ازاں 1985 میں یہ رقبہ میرے دادا کے نام الاٹ ہو گیا۔ 1985 سے لے کر 2020 تک مسلسل لگان بھی سرکاری خزانے میں جمع کروا رہے ہیں۔ گاؤں اعظم میں 558 کنال رقبہ خالی ہونے کے باوجود گاؤں کے کچھ شرپسند لوگوں نے اسکول کے نام پر ایک خالی جگہ کا NOC جاری کروا لیا، جس میں بعد ازاں ہمارا لاٹ شدہ رقبے کی نشاندہی NOC میں ملی بھگت سے کروا دی گئی، جس پر ہم نے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، تحصیلدار اور ایجوکیشن کے ارباب اختیار کو درخواست دی تھی۔ سر 1958 ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਦਮਤ ਅਗਾਰ ਨੇ ਤੇ 1985 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਾਈ ਆ। 2020 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਬਾਗ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇ ਲਿਆ। ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ AC ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਮਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨਿਸਤੋ ਨਬੂਦ ਕਰਤੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਗ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਹਦੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਆਇਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਭ। ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ نقصان ہویا۔ گجرانوالہ وکلا گردی کا ایک اور واقعہ، وکلا نے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پر حملہ کر دیا۔ وکلا کی تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر توڑ پھوڑ، درجن سے زائد وکلا نے فرنٹ ڈیسک میں بیٹھے پولیس ملازمین پر تشدد بھی کیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج میڈیا نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں وکلا کو تھانے میں توڑ پھوڑ کرتے اور پولیس ملازمین میں تشدد کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ وکلا نے فرنٹ ڈیسک کے اندر فرنیچر اور دیگر سامان کو بھی نقصان پہنچایا۔ وجہ پولیس نے غیر قانونی پیٹرول فروخت کرنے والے 6 افراد کو حراست میں لیا تھا۔ گجرانوالہ وکلا گردی کا ایک اور واقعہ، وکلا نے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پر حملہ کر دیا۔ وکلا کی تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر توڑ پھوڑ،
दर्जन से जायद वकला ने फ्रंट डेस्क में बैठे पुलिस मुलाजमीन पर तशद्दुद किया। वाक़े की CCTV फुटेज ऑन न्यूज़ TV चैनल ने हासिल कर ली। फुटेज में वकला को थाने में तोड़ फोड़ करते और पुलिस मुलाजमीन पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। वकला ने फ्रंट डेस्क के अंदर फर्नीचर और दीगर सामान को नुकसान पहुँचाया। वजह पुलिस ने गैर कानूनी पेट्रोल फरोख्त करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया था। गुजरांवाला हमारे नुमाइंदे इमरान चौहान से गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में नताज के दौरान दोनों ग्रुपों के रहनुमा आपस में झगड़ पड़े। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में नताज के दौरान दोनों ग्रुपों के रहनुमा एक दूसरे से झगड़ा कर बैठे। दोनों इतराफ से थप्पड़ों का बेदरेक इस्तेमाल किया गया। वाक़े की CCTV फुटेज ऑन न्यूज को मौसूल होगी। फुटेज में दोनों ग्रुपों को एक दूसरे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। झगड़ा यूनिटी वन यूनिटी के रहनुमाओं और चेयरमैन GDA अली अशरफ और फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप के रहनुमा साबिक सदर चैम्बर आसिम अनीस के दरमियान शुरू हुआ। दोनों ने एक दूसरे को धक्के दिए तो दूसरा रहनुमा भी झगड़े में कूद पड़े और थप्पड़ों और मुक्कों का बेदरेक इस्तेमाल किया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस की भारी नफरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स पहुंच गई। सर्कल सुमंदरी में मुबैना बदफेली और ज्यादती के वाकयात में कमी ना आ सके। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। सुमंदरी थाना सदर और थाना सिटी के इलाके में 3 बच्चों से मुबैना बदफेली की कोशिश जबकि एक बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश का मामला। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुतासरा बच्चों में 14 साल रहमान, 13 साल फहद, 9 साल इब्तिसाम और 15 साल लाइबा शामिल है। मानावाला में 3 रोज कबल अगवा होने वाली बच्ची की लाश मिल गई। 7 साल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। बच्ची का नाम हादिया बताया गया। दरिंदा सिफ्त शख्स मोहल्ले का दुकानदार निकला। बच्ची की लाश को बैग में डालकर चंद्रकोट नहर के करीब गन्ने की फसल में फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। 7 साल हादिया ने नर्सरी क्लास की तालबा थी। हादिया घर से चीज लेने दुकान पर गई और वापस न आई। शक होने पर पुलिस ने दुकानदार अहमद रजा को गिरफ्तार कर लिया। DPO तफ्तीश में दुकानदार ने ज्यादती के बाद बच्ची के जुर्म का एतराफ कर लिया। मुलजिम ने चंद्रकोट से बच्ची की लाश बरामद करवा दी। इलाका भर में खौफ राज की फिजा कायम। ਇਹਨੇ ਗਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ? ਮੁੰਡਾ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸ਼ਬੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ 4 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮਾਮੂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੱਤੇ ਕੀ ਮਾਮੂ? ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਆ ਦਾਦਾ ਉਹਦਾ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਕੂਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ 11:30 ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ 12 ਵਜੇ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। 11:30 ਵਜੇ ਹੋਈ ਜੇ ਛੁੱਟੀ। ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਵਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੁੱਡੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ 11 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵਪੁਰੇ ਮੰਡੀ ਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸੁਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ। ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾ, ਕਦੀ ਫਸਲਾਂ ਫੋਲ, ਨਹਿਰਾਂ ਫੋਲ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੈਕ ਲੱਗਾ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਤੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਤੋੜੇ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸਕਰੈਪ ਵੇਚਣ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਕਰੈਪ ਪਾਈ, ਥੱਲੇ ਬੱਚੀ ਸੀ ਤੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। हाँ जी मैं कर देना। ठीक हो गया ये हो जाती है। मिहरबानी हर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਬੱਚੀ शुजाबाद शहर और गिरदनवाह के मजाफाती इलाकों में कसाबों का सरकारी निकनामे मानने से इनकार। बकरे का गोश्त 1200 रुपए, बीफ 550 रुपए से 600 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। तहसील इंतजामिया बेबसी की तस्वीर बनी हुई है और अपने दफ्तरों तक महदूद शहरी लूटने लगे। शहरियों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया है कि सरकारी निकनामा पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए
कहा कि महंगाई के इस दौर में 400 से 500 रुपए मजदूरी कमाने वाले मजदूर भी अपने बच्चों और फैमिली के लिए गोश्त खरीद सकें। तफसीलात के मुताबिक तहसील शुजाबाद शहर और गिरदोनवा के मज़ाफाती इलाकों में कसाबों ने अजारादारी बना रखी है। शहर और गिरदोनवा में लागर और बीमार जानवरों का गोश्त फरोख्त करना मामूल बन गया है। दूसरी जानब सरकारी निर्ख के मुताबिक मटन 800 रुपए और बीफ 400 रुपए फी किलोग्राम तय तो किया गया, लेकिन इस पर अमल दरामद कराने में इंतजामिया बुरी तरह नाकाम हो गई है। बकरे का गोश्त फरोख्त करने वाले कसाबों ने सरकारी अहकामात हवा में उड़ा दिए। अपनी मनमानियां करते हुए मुर्गी का गोश्त 250 रुपए, 270 रुपए और मछली 400 रुपए, मटन 1200 और बीफ 550 से लेकर 600 रुपए फी किलो खुलेआम फरोख्त करने लगे। इंतजामिया की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। हस्ब रवायत सब अच्छे की रिपोर्ट अरसाल की जा रही है। शहरियों ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद नासिर शहजाद डोगर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया है कि सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी करवाया जाए। शुजाबाद शहर और गिरदोनवा के मज़ाफाती इलाकों में आटे के रेट बढ़ गए। शहरी सस्ते आटे के असूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। शुजाबाद तहसील भर की 7 लाख से ज्यादा मुश्तमिल आबादी के लिए सिर्फ 25 मन सरकारी कोटा मजाक बन गया। सरकारी कोटे से आटा लेने के लिए लंबी लाइनें और झगड़े मामूल बन गए। शहरी 10 रोज से आटा खरीदने आते हैं, शाम को खाली हाथ लौट जाते हैं। आलियाने शहर की कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर से अपील है कि 7 लाख से ज्यादा आबादी पर मुश्तमिल तहसील शुजाबाद को आवाम की रिलीफ फराहम करने के लिए 300 आटे के थैलों को बढ़ाकर ज्यादा किया जाए, ताकि दूर दराज से आने वाले बुजुर्ग, मर्द, खवातीन, बच्चे और शहरी सस्ते आटे से इस्तेफादा हासिल कर सके। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।